हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्मार्ट स्टडी विथ ऋषि में। तो हमने इस चैप्टर का पिछले वीडियो में पार्ट 1 हमने पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 में हमने वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाली थी, इसलिए हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 करके इस चैप्टर को बनाया। ठीक है, चैप्टर भी बहुत बड़ी है इसीलिए। तो आइए देखते हैं पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था इसके बारे में, तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पार्ट 2। पार्ट 2 में है दोआब। दोआब क्या होता है? देखिए, दोआब का अर्थ है दो नदियों के बीच का भाग। दो नदी, एक नदी ये है और एक नदी ये है, इसके बीच का जो भाग है इसको क्या कहते हैं? दोआब। दोआब के शब्दों से मिलकर बना है। दोआब कितने शब्दों से? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो तथा आब अर्थात पानी। दो तथा आब दोनों का अर्थ क्या होता है? पानी। इसी प्रकार पंजाब भी दो शब्दों से मिलकर बना है। पंज का अर्थ है पांच और अब का अर्थ है पानी। ठीक है, इसीलिए देखा जाता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में खेती होता है, आप लोगों को पता होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। उत्तरी मैदान में मोटे तौर पर 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान को जो है मोटे तौर पर कितने वर्गों में? 3 उपवर्गों में विभाजित किया गया है। उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को पंजाब का मैदान कहा जाता है और उत्तरी मैदान का जो पश्चिमी भाग है, पश्चिम का जो भाग है, उसे क्या कहा जाता है? पंजाब का मैदान कहा जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों के द्वारा बनाए गए इस मैदान का बहुत बड़ा भाग पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के द्वारा इसका जो सहायक नदी है, नदियों के द्वारा जो बनाए गए मैदान है, ठीक है, बहुत बड़ा भाग है जो पाकिस्तान एक कहा जाता है। पाकिस्तान में सिंधु नदी, हड़प्पा सभ्यता वहीं खोजा गया था, आप लोग पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो वहाँ पर हड़प्पा सभ्यता खोजा गया। क्यों? हड़प्पा सभ्यता कहाँ बसी थी? सिंधु नदी के किनारे बसी थी, इसीलिए सिंधु नदी वहीं पर पाया जाता है। सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ झेलमिल, चेनाब, राविये, व्यास तथा सतलुज हिमालय से निकलती है। और सिंधु नदी जो है, सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं, इसमें झेलमाए, चेनाब, राविये, व्यास जो है तथा सतलुज हिमालय से निकला है। मैदान के इस भाग में दोआबों की संख्या बहुत अधिक है और मैदान के जो भाग है, मैदान का जो भाग है दोआब जो बोले ना, दो नदी के बीच का जो भाग होता है दोआब, तो मैदान के इस भाग को दोआबों की संख्या बहुत अधिक है और इसका संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है। ठीक है, गंगा के मैदान का विस्तार घघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। गंगा का जो विस्तार जो है, मतलब फैलाव जो है, वो कहाँ है? घघरा तथा तीस्ता नदियों के बीच है। यह उत्तरी भारत में हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग तक पश्चिम बंगाल में फैला है। और यह कहाँ कहाँ फैला है? कौन कौन से राज्य में? हरियाणा में फैला हुआ है, ठीक है, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ भाग में, पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का मैदान इसके पूर्व विशेषकर असम में है। और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसके पूर्व विशेषकर असम में पाया जाता है। इसलिए उत्तरी मैदान में व्याख्या सामान्यतः इसके उच्चवचों में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थान के रूप में की जाती है। और उत्तरी मैदान का जो व्याख्या है, ठीक है, व्याख्या मतलब उसके बारे में जो बताया गया है, इसके उच्चवचों के में बिना किसी विविधता वाले समतल स्थल के रूप में की जाती है। और इसे बिना किसी विविधता, बिना किसी भेदभाव के इसे समतल स्थल मतलब एक बराबर जो भूमि है उसके रूप में की जाती है। यह सही नहीं है और यह जो है सो सही नहीं है। इस विस्तृत मैदान की भौगोलिक आकृतियों में विभिन्नता है और ये बड़े मात्रा में जो भौगोलिक विस्तार जो है इस मैदान का, उसका क्या है? विस्तृत मैदान का आकृति जो है, मतलब जो बना हुआ है, वो अलग अलग है। आकृतिक भिन्नता के आधार पर उत्तरी मैदानों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। और आकृति के आधार पर, ठीक है, उत्तरी मैदान को कितने भागों में? 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नदियों से नीचे उतरते समय शिवलिंग की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी
कि चौड़ी पट्टी में गुटिका का निक्षेपण की जाती है। ठीक है, किसका निक्षेपण किया जाता है? गुटिका का निक्षेपण किया जाता है। गुटिका जो होता है वो चौड़ी गुटिका जो होता है बहुत मात्रा में, जैसे नदियाँ जो हैं, नदियाँ पर्वतों से नीचे उतरते से शिवलिंग की ढाल 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी गुटिका में निक्षेपण करती है। मतलब जो नदियाँ उतरती है जब ढाल से, तो बहुत सारे ऐसे ऐसे जो नली टाइप में पाए जाते हैं, तो वो क्या है? चौड़ी पट्टी की गुटिका। चौड़ी पट्टी मतलब ज़्यादा चौड़ा मात्रा में वो जो पनिया निक्षेपण करती है। ठीक है, पानी नीचे की आती है, मिट्टी इकट्ठा करती है। इसे भाबर के नाम से जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है। सभी सरिताएं इस भाबर पट्टी में विलुप्त हो जाती है, और जितना भी सरिता है, जितना भी नदियां हैं, इस भाबर पट्टी के कारण क्या होता है? विलुप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। इस पट्टी के दक्षिण में सरिताएं एवं नदियां पुनः निकलती आती है। और ये जो सरिताएं जो हैं, नदियां जो हैं, ठीक है, एक मिनट मिस्टेक से कट गई। हाँ, भाबर पट्टी में दक्षिण से लुप्त पुनः निकल जाती है। एवं 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 नम तथा दलदली क्षेत्र का निर्माण करती है। नम मतलब जो है नमी का क्षेत्र है। ठीक है, दलदली क्षेत्र का निर्माण, जिसे तराही कहा जाता है। यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों के क्षेत्र था। और ये जो है वन्य मतलब वन्य प्राणी मतलब जो जंगलों में रहते हैं, उससे भरा है। बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए जंगल को काटा जा चुका है। और जब भारत और पाकिस्तान अलग हुआ था, तो उसमें कहा गया था कि जो मुस्लिम हैं वो सारे पाकिस्तान चले जाएं, जो हिंदू हैं वो भारत आ जाए। तो इसके कारण जो वहाँ के जो शरणार्थी आए, शरणार्थी मतलब वहाँ के जो लोग आए भारत में, वो सब सारे क्या हुए? इस क्षेत्र के यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में उसके आने की वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों को काटा जा चुका था। इस क्षेत्र के दुधा राष्ट्रीय पार्क की स्थिति ज्ञात कीजिए। और इस क्षेत्र में जो राष्ट्रीय पार्क है उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करने को कहा जा रहा है। उत्तरी मैदान का सबसे विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से का बना है। जो उत्तरी मैदान भाग है, ठीक है, जो उत्तरी मैदान भाग है उसका विशालतम भाग पुराने जलोढ़ से बना है। जो जलोढ़ मृदा हमने बताया, अभी पिछले वीडियो में हमने बताया कि जलोढ़ मृदा जो है सो भारत का सबसे महत्वपूर्ण मृदा में से एक है, जिसमें सबसे ज्यादा मात्रा में फसल उगाया जाता है। ठीक है, वे नदियों के बाढ़ वाले मैदान के ऊपर स्थित है। और वो कहाँ स्थित है? नदियों के बाढ़ वाले मैदान, जहाँ बाढ़ नदी के द्वारा जहाँ बाढ़ आता है, जैसे बिहार में बाढ़ आता है ना, तो नदी के द्वारा जो बाढ़ आता है उस क्षेत्र में स्थित है। तथा वेदिका जैसी आकृतियां प्रदर्शित करते हैं। वेदिका जैसी आकृतियां, ठीक है, जिस प्रकार वेदिका का प्रतिरूप होता है उस प्रकार का आकृतियां क्या होता है? बनाता है। इस भाग को भांगर के नाम से जाना जाता है। और इस भाग को क्या कहा जाता है? भांगर के नाम से भी जाना जाता है। इस क्षेत्र की मृदा में चूनेदार निक्षेप पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र का जो मृदा है, मिट्टी है, वो चूनेदार निक्षेप मतलब जो निक्षेपण के द्वारा जो कट के आता है मिट्टी, उनके चूनेदार पाए जाते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। और इसका स्थानीय भाषा में अगर बोला जाए तो क्या कहा जाता है? कंकड़ कहा जाता है, पत्थर, छोटा सा पत्थर। बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपण को खादर कहा जाता है। और बाढ़ वाले मैदान में जो नए जो निक्षेपण होता है, नया जो निक्षेपण करता है, उसे क्या कहा जाता है? खादर कहा जाता है। इसका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है और इसका हर वर्ष नया निर्माण होता है।
इसीलिए ये उपजाऊ होते हैं। इसके वजह से ये क्या होता है, उपजाऊ होता है तथा गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं। और गहन कृषि होता है जो पूरे साल कृषि किया जाता है, उसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार। क्या पढ़ेंगे, प्रायद्वीपीय पठार। आइए, प्रायद्वीपीय पठार का एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। जो प्रायद्वीपीय जो है, जो जिसे क्या प्रायद्वीपीय किसे कहा जाता है, द्वीप जो होता है, ठीक है। अभी जो हमारा श्रीलंका है क्या है, प्रायद्वीपीय है, ठीक है। तो जो द्वीप है उसका पठार का मेज की आकृति वाला, पठार का मेज की आकृति वाला पुराने क्रिस्टल आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों से बना है। क्रिस्टल मतलब जो ज्वालामुखी निकलता है उसकी वजह से जो पत्थरें निकलते हैं उसके आग्नेय शैल जो होता है उसके वजह से रूपांतरित शैलों से बना है। यह गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण बना है। और यह किसकी वजह से, गोंडवाना भूमि है उसके टूटने और अफवाह के कारण बना था तथा यही कारण है कि यह प्राचीनतम भूभाग का एक हिस्सा है। और यही कारण है कि प्राचीनतम भूभाग जो पुराने भूभाग है उसका एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी तथा छिलछिली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। और इस जो भाग है, ये जो पठारी भाग है, इसमें क्या है, छिलछिली तथा गोलाकार पहाड़ियां हैं। इस पठार के दो मुख्य भाग हैं और इसका क्या है, दो मुख्य भाग है, मध्य उच्च भूमि तथा ढक्कन का पठार। मध्य में उच्च भूमि तथा दूसरा ढक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो किसी मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। और जो पठार फैला हुआ है, मालवा के पठार अधिकतर भागों में जो फैला हुआ है उसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। विंध्य श्रृंखला दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला तथा उत्तर पश्चिमी में अरावली से घिरी है। और ये जो श्रृंखला है, जो पहाड़ी का श्रृंखला है, विंध्याचल से दक्षिण सतपुड़ा श्रृंखला, उत्तर पश्चिमी की अरावली पर्वत जो है उसे घिरी हुई है। पश्चिम में यह धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल से मिल जाता है। और पश्चिम में यह धीरे धीरे किसमें मिल जाता है, राजस्थान के बलुई मतलब थोड़ा बालू और थोड़ा पत्थर के क्षेत्र में मिल जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियां चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन दक्षिण के पश्चिमी से उत्तर पूर्वी की तरफ बहती है। इस प्रकार के इस क्षेत्र, देखिए आपको यहाँ क्षेत्र दिया हुआ है राजस्थान में, जो ये जो आपका बहता हुआ जो थोड़ा सा जल दिख रहा है ना, ये वाला, तो नेक्स्ट देखिए के ढाल को दर्शाती है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है। पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूर्व में क्या है, बहुत सकरा है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। और इसे किस नाम से जाना जाता है, बुंदेलखंड के नाम से या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इसके और पूर्व के विस्तार को दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार दर्शाता है। और इसके जो पूर्व के विस्तार जो है, पूर्व में जो फैला हुआ है, वो दामोदर नदी तथा अपवाहित छोटा नागपुर का पठार दर्शाता है। और वो क्या दर्शाता है, छोटा नागपुर तथा पठार दर्शाता है। पठार मतलब ऐसे इसका समतल भूमियों पर, ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। दक्षिण का पठार जो है सो किस प्रकार है, त्रिभुजाकार। किस प्रकार, त्रिभुजाकार, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। जो कहाँ स्थित है, नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा का श्रृंखला है। उत्तर में जो है इसका चौड़ा जो आधार, चौड़े मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में चौड़ा है, पर सतपुड़ा का श्रृंखला है। जबकि महादेव, कैमूर एवं पहाड़ी का मैकाल श्रृंखला इसके पूर्वी विस्तार है। जबकि कैमूर पहाड़ी जो है उसका मेखला श्रृंखला इसका पूर्वी विस्तार है। भारत में भौतिक मानचित्र इन पहाड़ियों एवं श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। और भारत के जो भौतिक मतलब भारत का जो भौतिक स्वरूप जो है
मानचित्र के आधार पर पहाड़ियों और श्रृंखलाओं की स्थिति को ज्ञात करें। कहाँ कहाँ कौन सा पहाड़ी है और श्रृंखला है उसको ज्ञात करना है। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। दक्षिण का जो पठार है वो पूर्व में ऊंचा और दक्षिण में पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्वी में देखा जाता है और इस पठार का जो एक भाग है कहाँ देखा जाता है, उत्तर पूर्वी भाग में देखा जाता है, जिसे स्थानीय रूप से मेघालय, कार्बी एंग्लोंगा पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और जिसे क्या नाम से जाना जाता है, एंग्लोर पठार तथा उत्तर कचार पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। यह एक भ्रांश के द्वारा छोटा नागपुर पठार से अलग हो गया है और कुछ वजह से यह किसके द्वारा, भ्रांश के द्वारा छोटा नागपुर से अलग हो गया है। पश्चिम में पूर्व की ओर 3 महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं गारो, खासी का जयंतिया है। और पश्चिम में जो है 3 महत्वपूर्ण श्रृंखला है, ठीक है, गारो, खासी और जातिया। कौन कौन सा, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पश्चिम में महत्वपूर्ण 3 श्रृंखलाओं के नाम या फिर दे देगा ऑब्जेक्टिव में आपका 3 श्रृंखलाओं में से एक श्रृंखला का नाम बताएं। तो गारो, खासी और जातिया हैं। दक्षिण के पठार में पूर्वी एवं पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी का पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिम के घाट पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। दक्षिण का जो पठार है वह पूर्वी तथा पश्चिमी सिरे पर क्रमशः मतलब एक लाइन से पूर्वी तथा पश्चिमी घाट स्थित है। और इसमें क्या है, पूर्वी तथा पश्चिमी घाट यह स्थित है। पश्चिमी घाट के समांतर स्थित है। पश्चिम जो का जो घाट है वो पश्चिम तट के समांतर मतलब समान स्थित है। वे सतत हैं तथा उन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, लेकिन उसे जो वो एक समान है जिसकी वजह से वे सतत हैं, उन्हें केवल दरों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। भारत के भौतिक मानचित्र में थाल घाट और घाट कपाल घाट ही स्थिति ज्ञात करें। भारत का जो भौतिक मानचित्र है उसमें थाल घाट और भोर घाट, कपाल घाट की स्थिति ज्ञात करें, उसके बारे में ज्ञात करने बोल रहा है, जानने बोल रहा है। नेक्स्ट देखिए, कहाँ था जी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं। पश्चिम का जो घाट है वो पूर्वी घाट की अपेक्षा क्या है, ऊंचा है। पूर्वी घाट के 600 मीटर की औसत ऊंचाई की तुलना में पश्चिमी घाट की घाट की ऊंचाई में 900 से 1600 मीटर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी में दक्षिण की नीलगिरी तक है। पूर्वी का जो विस्तार है वो कहाँ तक है, नीलगिरी पर्वत तक है। पूर्वी घाट का विस्तार सतत नहीं है। पूर्वी घाट का जो विस्तार है वो सतत नहीं है। सतत मतलब बढ़ता रहता नहीं है, ये अनियमित है। मतलब कि इसका नियमित नहीं है कि इतना ही है, ये अनियमित है, मतलब बहुत सारा है। एवं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों इनको काट दिया जाता है, नहीं इनको काट दिया है। और बंगाल की खाड़ी में जो नदियां गिरती है वह इन्हें काट देते हैं, ठीक है। पश्चिम घाट में पर्वतीय वर्षा होती है। पश्चिम घाट में क्या होता है, पर्वतीय वर्षा, पर्वतों के द्वारा वर्षा होता है। पर्वतों के द्वारा नहीं समझिएगा, पर्वत के द्वारा जो मौसम टकरा के पर्वत के द्वारा जो जमता है मौसम, एक जगह जो बादलें टकरा कर पर्वतों से फिर जो घूमता है तो वो बारिश होती है, वही उसी को कहते हैं। यह वर्षा घाट के पश्चिमी ढाल तक आर्द्र हवा के टकराकर ऊपर उड़ने के कारण होती है। और इसका जो पश्चिमी ढाल का जो आर्द्र हवा है, आर्द्र हवा जिसमें पानी की मात्रा पाया जाता है, टकराकर ऊपर उठने के कारण होती है। पश्चिम घाट के विभिन्न स्थानीय नामों से जाना जाता है और इसे पश्चिम घाट के विभिन्न अन्य प्रकार के स्थानीय नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। पश्चिम का जो घाट है वो ऊंचाई जो उसका है, जो ऊंचाई जो बढ़ता है वो दक्षिण की ओर बढ़ती रहती है। इस भाग के शिखर ऊंचे हैं और ये भाग का जो शिखर है, ऊपर का शिखर जो है वो क्या है, ऊंचा है। जैसे अन्नाई मुड़ी 2695 मीटर तथा डोंडा बेटा 2663 मीटर। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर महेंद्रगिरी है जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण पश्चिम में
सेवराय तथा जावेडी की पहाड़ियाँ स्थित है। उडमंगलम जिसे घाटी ऊटी के नाम से जाना जाता है तथा कोडई कनाल जैसे प्रसिद्ध पहाड़ी नगरी के स्थिति से मानचित्र में कीजिए। उडमंगलम, ठीक है, जैसे घाटी जैसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, इस जगह पे आप जाइएगा। हम गए थे ऊटी गए थे, उसमें आप जाइएगा, वो पर्वत में इतना उसका ऊंचाई है कि वो पर्वत में चढ़ने में एज ए कार से चढ़ने में हमें 4 घंटे लगे थे। ठीक है, तो वो जो वहाँ जब जाइएगा तो उसे बोल रहा है कि कौड़े कनाल भी, उसके बगल में कौड़े कनाल भी कुछ दूरी के बाद, जैसे प्रसिद्ध पर्वत है, वहाँ का सबसे प्रसिद्ध पर्वत है, वहाँ पे सब लोग जाता रहता है। ये सब पर्वत जो है इसको मानचित्र में दर्शाना है कि मानचित्र में कहाँ पे कौन सा पर्वत है। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषताएं, यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा। पर्वतीय पठार की एक सबसे खास विशेषता है कि यहाँ काली मृदा पाया जाता है। कौन सा मृदा? काली मृदा, जिसे ढक्कन ट्रैम्प के नाम से भी जाना जाता है। जिसे किस नाम से? ढक्कन ट्रैम्प के नाम से जाना जाता है। इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी से हुई है और इसका उत्पत्ति जो हुआ है, बना है किससे? ज्वालामुखी से बना है। इसीलिए इसके सेल अग्नेय हैं। इसलिए इसका जो सेल है वो क्या है? अग्नेय है। वास्तव में इन सेलों का समय के साथ अपरदन हुआ है और कहा जाए तो इसका जो सेल जो है उसका जो अपरदन है, टूटता है, जो वो समय के अनुसार टूटता चला जाता है, जिनसे काली मृदा का निर्माण हुआ है। और इसके कारण कौन सी मृदा का निर्माण हुआ? काली मृदा का। अरावली की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम, अरावली की जो पहाड़ी है वो प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम एवं उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम और उत्तरी पश्चिमी किनारों पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपर्दित एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं और ये बहुत अधिक अपर्दित मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में जो मिट्टी का अपरदन होता है, कटाव होता है, एवं खंडित पहाड़ियाँ हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक दक्षिण पश्चिमी एवं उत्तर पूर्वी दिशा में फैली है। और ये जो है गुजरात से लेकर दिल्ली तथा तक दक्षिण पश्चिमी उत्तर पूर्वी दिशा में फैली हुई है। भारतीय मरुस्थल, अब पढ़ेंगे हम लोग किसके बारे में? भारतीय मरुस्थल के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल स्थित है। अरावली पहाड़ी जो है, ठीक है, इसके पश्चिमी किनारों पर थोड़ी सी सर्दी हो गई है, इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के डिब्बों से ढका एक तरिंग मैदान है। और यह जो है सो जैसे राजस्थान क्या है? बालू से ढका हुआ है ना? तो बालू से ढका एक तरित मैदान है। क्या है? तरित मैदान। इस क्षेत्र में प्रति वर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होता है और इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कम वर्षा होता है। इस शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति बहुत कम है और यहाँ पे वनस्पति मतलब पेड़ पौधे बहुत कम मात्रा में पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में कुछ सरिताएं दिखती हैं। वर्षा जब होता है तब सरिताएं, कुछ नदियां दिखती है बहते हुए, और उसके बाद ये बालू में विलीन हो जाती है और उसके बाद क्या होता है? बालू में ये खत्म हो जाता है, उसमें समाप्त हो जाता है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से वे समुद्र तक नहीं पहुंच पाती और जितना जल उसको बहने के लिए चाहिए उतना जल नहीं मिलता है, इसकी वजह से वह समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। केवल लूनी ही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है और केवल लूनी जो है इस क्षेत्र का सबसे बड़ा नदी है। ठीक है, बरकाना का विस्तार बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है। बरकाना का जो विस्तार है, फैलाव जो है बहुत अधिक क्षेत्र पर होता है, लेकिन लंबवत टीले भारत पाकिस्तान सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। लेकिन जो लंबवत टीले, जो लंबे लंबे जो टीले हैं, भारत पाकिस्तान के सीमा के समीप, मतलब भारत और पाकिस्तान का सीमा जो है उसके समीप, मतलब किनारे में पाए जाते हैं। यदि आप जैसलमेर जाएं तो बरकाना के कुछ समूह देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ दिख रहा है आपको, समूह दिख रहा है। देखिए भारतीय मरुस्थल, भारत का जो मरुस्थल है ये बालू का, ये देखिए ये सब घड़ाएं लेकर पानी लेकर जा रही है। इधर नदी है कुछ, तो वहाँ से ये पानी लेकर जा रही है गांव की ओर। देखिए इधर गांव है ना, इधर गांव की ओर जा रही है।
नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, क्या है, तटीय मैदान। क्या है, तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे सक्रिय तटीय मैदान का विस्तार है। प्रायद्वीपीय पठार जो है उसके किनारे क्या है, सक्रिय, क्या है, तटीय। तटीय मतलब बोला ना, तट जैसे इधर इधर पहाड़ी, इसके बीच में जो उसके घाटियां तटियां, उसको बोला जाता है। पढ़ने का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तार है। और यह जो है पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तार है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तक अरब सागर के बीच स्थित एक सक्रिय मैदान है। यह जो पश्चिमी घाट जो है, पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच स्थित एक सक्रिय मैदान है। इस मैदान के 3 भाग हैं। इसका कितना भाग है, 3 भाग है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, मध्य भाग को कन्नड़ मैदान एवं दक्षिण भाग को मालाबार तट कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, मालाबार तट कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। बंगाल की खाड़ी में जो विस्तृत मैदान जो है क्या है, समतल और चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है और उत्तर भाग में इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी सरकार। जबकि दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी इस तट पर विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। और बड़ी नदियां जो है वो क्या करता है, बड़ी नदियों का, जबकि दक्षिण भाग में कोरोमंडल के तट से नाम जाता है। महानदी, गोदावरी, कावेरी विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है। चिल्का झील जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण भू लक्षण है। ठीक है, देखिए तटीय मैदान में जो खेती होता है वो देखिए आगे देखिए। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील और उड़ीसा महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। समझ गए। अब पढ़ना है हम लोग को द्वीप समूह। जो छठा हमने द्वीप समूह देखा था उसके बारे में पढ़ना है, द्वीप समूह के बारे में। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल भाग अत्यधिक विशाल है। आपको पहले पता है, आपको पहले देख चुके हैं, आप इसमें पढ़ चुके हैं कि भारत का जो मुख्य स्थल भाग है, ठीक है, वो बहुत अत्यधिक विशाल है, बड़ा है। इसके अतिरिक्त भारत में 2 द्वीपों का समूह भी स्थित है। और इसके अतिरिक्त, इसके अलावा भारत में 2 द्वीप का समूह भी है। क्या आप इन समूह को पहचान सकते हैं? तो आप बता सकते हैं कि कौन कौन सा समूह है सो? आइए देखते हैं। केरल के मालाबार तट के पास स्थित द्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। केरल के पास जो मालाबार तट जो है उसके पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति को ज्ञात कीजिए। उसकी स्थिति को ज्ञात करना है कहाँ पे स्थित है सो। द्वीप का यह समूह छोटे प्रबल द्वीपों से बना है। और द्वीप का यह समूह है छोटे प्रबल द्वीपों से बना है, बहुत सारे द्वीप से मिलकर बना है। पहले इन्हें लकाद्वीप, मिनिकॉय तथा एमिनद्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रखा गया। ठीक है, जो लक्षद्वीप जहाँ पे अभी मोदी जाके बैठे थे ना, वही था ना लक्षद्वीप, जहाँ पे अभी स्टार्ट हो गया यात्री का घूमना। यह 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला है, ज्यादा नहीं, 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, कावारती द्वीप लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। ये क्या है, करावती जो है द्वीप जो है वह लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है। इस द्वीप समूह पर पादप तथा जंतु के बहुत से प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, पिटली द्वीप जहां मनुष्य का निवास नहीं है वहां एक पक्षी अभ्यारण्य है। पिटली द्वीप जो है जहां मनुष्य का निवास नहीं है, रहना सहना नहीं है, वहां पे क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य है। पक्षी अभ्यारण्य मतलब नेशनल पार्क जिसको बोलते हैं ना, पार्क, नेशनल पार्क जहाँ पे जानवरों को रखा जाता है उसको अभ्यारण्य बोला जाता है। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। अब जो है बंगाल की खाड़ी में जो फैला हुआ उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीप फैला हुआ है उसे ध्यान से देखिए। ये अंडमान निकोबार द्वीप है और वो जो है सो क्या है, अंडमान निकोबार। ये देखो, ये जो है सो भारत का यह नक्शा है ना, यहाँ लक्षद्वीप है, यहाँ अंडमान निकोबार है। ठीक है, यह द्वीप समूह आकार में बड़े संख्या में बहुत बहुल
तथा बिखरे हुए हैं। ये आकार में बहुत बड़े हैं, ठीक है, कुछ कुछ टुकड़ा टुकड़ा इसका बिखरा हुआ आसपास में उसका। यह द्वीप समूह मुख्य 2 भागों में बांटा गया है। यह जो द्वीप समूह कितने भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। उत्तर में अंडमान तथा दक्षिण में निकोबार है। उत्तर में क्या है, अंडमान, और दक्षिण में क्या है, निकोबार। तो दोनों को मिला तो अंडमान निकोबार। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निम्नजात पर्वत श्रेणियों के शिखर है। और यह माना जाता है कि यह जो द्वीप समूह है यह क्या है, निम्नजात पर्वत श्रेणियों से के शिखर हैं। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए, मान लीजिए अब बोलिएगा देश का सुरक्षा कैसे होगा, देखिए ये जो है, तो ये भारत है, यहाँ श्रीलंका है, यहाँ अंडमान निकोबार है, यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक है। तो हमारे देश की सुरक्षा कैसे है, मान लीजिए इधर दूसरा देश है, ठीक है, तो भारत यहाँ है, तो अगर हम यहाँ आर्मी कैंप कुछ बना दें तो इधर से कुछ दुश्मन अटैक होगा तो हम पहले यहाँ से निपटारा कर सकते हैं, इसको मार सकते हैं, यहाँ तक सटने नहीं दे सकते हैं, देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हम इससे क्या करते हैं कि इससे हम सहायता ले सकते हैं। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप स्थित वृत्त के समीप स्थित है, एवं यहाँ की जलवायु विषवतीय तथा घने जंगलों की आच्छादित है। और यहाँ का जो जलवायु है वो अलग है, यहाँ के जो जंतु जो पाया जाता है, जीव जंतु, वो भी अलग प्रकार के पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के बैरन द्वीप पर स्थित है। और भारत का एकमात्र ज्वालामुखी जो है कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बैगर द्वीप पर स्थित है, ठीक है। विभिन्न भू आकृतियां विभागों का विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु स्पष्ट है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। और जो प्रत्येक विभाग की विशेषताएं जो स्पष्ट करता है, परंतु यह जो है स्पष्ट यह है कि ये विभाग एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के उल्टा हैं, और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। और क्या करते हैं, देश को प्राकृतिक संसाधन में क्या होता है, बहुत समृद्ध मतलब भरा रहता है, समृद्ध बनाता है। उत्तरी पर्वत जल एक वनों में प्रमुख स्रोत है। उत्तरी पर्वत का जो जल है वो एक क्या है, वनों के प्रमुख स्रोत है। वन का जो है सो बढ़ने में, उसको पानी पहुंचाने में एक बहुत प्रमुख स्रोत है। उत्तरी मैदान देश में अन्न भंडार है। उत्तरी मैदान क्या है, देश में क्या है, अन्न भंडार। अन्न मतलब अनाज जो खाते हैं, अन्न भंडार है। इसके प्राचीन सभ्यताओं के विकास को आधार मिला। इनसे जो प्राचीनतम सभ्यता, जो पुराने सभ्यता है, उसको क्या मिला, विकास का आधार मिला, विकास होने का उसको क्या मिला, मौका मिला। पठारी भाग खनिजों के भंडार हैं। और पठारी भाग क्या है, खनिजों के भंडार है, मतलब भंडार एक तरह से कहा जाता है, जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई। और क्या है, देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाया है। तटीय क्षेत्र मत्स्य और पौध संबंधित क्रियाकलापों के उपयुक्त स्थान है। और तटीय क्षेत्र जो है वो मछली पालन, मत्स्य के लिए और पौध संबंधित अन्य प्रकार के सुविधाओं के लिए उपयुक्त माना जाता है। इस प्रकार देश की विविधताओं भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की ओर संभावनाएं प्रदान करती है। और इस प्रकार का जो आकृति है, इस प्रकार का जो देश का विविधता है, यह विकास के अनेक संभावनाएं प्रदान करते हैं, मतलब विकास का अनेक रास्ताएं प्रदान करती है, ठीक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों का इसका जो प्रश्न उत्तर है ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम लोग अलग से, ठीक है। सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आप लोगों के लिए और सारी वीडियो बनाने का हमें मोटिवेट मिलता है, आप लोग जब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते हैं तो। और कोई भी अगर दिक्कत हो कमेंट में आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।